वॉइस जाने लगी। गुड इवनिंग साथियों। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश तो जरूर होंगे। जो जरूरी है, देखो जरा धुंधला दिख रहा है क्या आज? वहां चेक कर लो। हम्म, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अपन क्या है, उसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं बिना क्वेश्चन के। थोड़ा सा इसको घुमा दो ऐसे करके। नहीं, उसको वो रहने दो, बस इसी को। बस बस बस। चलिए। गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले बताइए, आप क्या हाल है आपके? कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो उसमें क्या रुकावट है? ठीक है। तो किस तरह का सिलसिला है आपकी पढ़ाई का? कुछ बात करते रहा करें, जिससे आप एनर्जेटिक बने रहें। जो भी समस्याएं, उनको बताते रहा करें, तो उनमें हम लोग कुछ आपकी मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से ये इस तरह की अगर समस्या है तो उस पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए कि उसका कोई समाधान निकले। देखिए, तो जो फाइल थी वो अपनी कौन सी नंबर की फाइल थी इसमें? पूछ लो उसको। किसमें थी फाइल वो? ये इतनी फाइलें बना रखी हैं, इनको डिलीट क्यों नहीं करते? ये नंबर सुन। चलिए बेटा, कहाँ तक तब तक आप ले आओ। ये मैसेज चल नहीं रहे हैं, उनको चला दो जरा। वो तो मैं पूछ लूंगा बच्चों से कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कराना है। उनके साथ में आप जो रिमाइंडर थ्योरम और काट लो, उसके बाद देखो उसमें रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ाना है ना। उसमें बुकलेट को देख लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था आप ये बता दें जरा, कि ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, तो आगे चले। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? जी।
एक मिनट बेटा, कौन सी फाइल थी? 39 तक हो गए थे। पंकज बाबू, कौन सी फाइल थी यार, वो नहीं मिल रही है। कौन सी फाइल थी वो? ये डी ड्राइव हो गई। इसमें कौन सी फाइल थी जिसमें हम क्वेश्चन पढ़े हैं? ठीक है, 39 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 39। देख, इसमें तो क्या है, नंबरिंग ही सही नहीं है। देखना जरा, ये कौन से क्वेश्चन निकल रहे हैं। देखो कौन से क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें, देखो जरा, ये लो। क्लास नंबर 14 नहीं मिली वीडियो में। देख लेना इनकी प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं बच्चे। क्या? अरे बेटा, इसमें से फाइल डिलीट कर दी होगी क्या? आपसे मैंने कितने बार कहा है कि आप जो जिस नाम से है, उसी नाम से बनाया करें। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना देते हो। हाँ, बार वाले क्वेश्चन थे, जल्दी से दे दो। तब तक मुझे वो मेंस वाले क्वेश्चन दे जाओ। ऐसे ही लिखे हुए दे जाओ, मैं उनको करा लेता हूँ तब तक मेंस वाले। प्रिंट आउट दे जाओ, प्रिंट आउट। कुछ नहीं हुआ। चलिए बेटा, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तक मैं इसमें से करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो मेंस में पूछे गए हैं। देखिए, हो सकता है कि ये उसमें अभी जो क्वेश्चन आए उनमें भी होंगे। देखिए, मेंस 2017 है। देखिए, ये जो मेन ये लिखा हुआ एग्जाम कंडक्ट हुआ था 12 फरवरी 2018 को। और ये क्वेश्चन था मेंस एसएससी सीजीएल मेंस 2017। यानी जो 2017 की जो वैकेंसी थी, उनका एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 18 में हुआ था। जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो 18 में हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन इस पे किस तरीके से है, वो देखिए। ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब तो मेरे पास ये है, आप कर लो अपना काम। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था हमारे पास कि ये लिखा हुआ है एन बराबर लिखा हुआ था 0.369 369 369 369। और ये आगे चला गया। और इसी तरीके से आपको m की वैल्यू लिखी थी कि m बराबर कितना आएगा, तो 0.531 531 और 531। और ये आगे चला गया। तो आपसे पूछा क्या था? तो आपसे पूछा है कि 1/n और प्लस 1/m बताना है। 1/n प्लस 1/m बताना है। ये एसएससी सीजीएल मीन्स 2017 में पूछा गया प्रश्न था। और इसके जो ऑप्शन थे वो मैं बता देता हूं आपको कि ये लिखा हुआ है 11100। और ये आ जाएगा हमारे पास 2419। बी जो ऑप्शन था उसमें 111/100 था। सी जो ऑप्शन था हमारे पास वो 1897/3162। और डी जो ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ था 2419। और अपॉन था हमारे पास ये और इतना। देखिए, तो ये क्वेश्चन था सीजीएल मेंस 2000, ये बार से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब हम इनको करने की स्थिति में है।
हमें 1/m चाहिए, तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास कितना है 0 और ये कितना आएगा 3 6 और 9 का 12, 6 3 9 का 12, ये आ जाएगा हमारे पास। ये कितना है 369 और का हो जाएगा 12, या इसको आप लिख सकते हैं ये 369/99, ये 999 आ जाएगा। अगर मैं इसको 9 से कैंसिल कर देता हूं, 9 गुना 4 36 और 9 गुना 1 9, अगर आप देखेंगे तो 9 गुना 1 1 1 इतना आ जाएगा। अगर आप कहेंगे 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/n बराबर आ जाएगा 111 और बटे आ जाएगा 41। इसी तरीके से इसको अगर मैं देखूंगा तो ये m बराबर हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 531 और बटे आ जाएगा इतना। इसको भी 9 से कैंसिल करेंगे, 9 गुना 5 45, फिर कितना बचेगा 9 गुना 9 81, और ये भी आ जाएगा हमारे पास कितना इतना। तो यहां से आपने देखा कि 1/m बराबर कितना आएगा, तो 1/m बराबर आएगा 101 और बटे कितना आएगा इतना। ठीक है भैया। तो अब आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा था ये, तो इसमें आपने देखा कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 111/41, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 111 बटे, और ये आ जाएगा 59 आएगा। तो भैया आप देख सकते हैं इसमें कि ये हो जाएगा हमारे पास 111 और गुना 59, और ये आ जाएगा हमारे पास 41 गुना 111, और यहां इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 41 गुना 59। ठीक है भैया। अगर आप यहाँ 111 कॉमन ले लेते हैं, अगर आप यहाँ 111 कॉमन ले लिया तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। 111 कॉमन ले लेंगे तो ये 100 और ये इतना। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अब हम ऑप्शन की तरफ अगर जाएं तो आपने ये देखा कि ये कितना आएगा 111 और ये इंटू 100। तो आपने कहा कि इनमें 111 अपॉन और ये इनका जो मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं, तो ये वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो केवल कौन सा ऑप्शन है, ये पहले वाला। ठीक है ना, ये पहले वाला ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तब तक इनका इंतजार करते रहते तो ये सरासर गलत हो जाता। ठीक है, डी ड्राइव में देखिए, कहा देखिए, ये तो हो गया था 38 वाला क्वेश्चन तो हो गया था। अभी मैं इस क्वेश्चन को इधर ले लेता हूं और आप ये जो मेंस वाला क्वेश्चन कराया है उसको आप देख लीजिए। इसमें अगर कुछ ऐसा हो जो आपको परेशान कर रहा हो तो बताइए। ये बच्चे ने, मनीष ने दिया है, इसका उत्तर डी दिया है, तो ये डी कैसे होगा बेटा, उत्तर तो ए आया है, उल्टा कर दिया था आपने शायद। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे जा सकता हूं। ठीक है ना, अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हमारे पास फाइल आ गई है, हम फाइल से लेके आगे बढ़ते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए देखें। देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये तो हो गया था शायद, ये क्वेश्चन 38 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए और करने का प्रयास करिए कि आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। चलिए, देखिए, तो अगर आप यहां कहेंगे कि ये लिखा हुआ हमारे पास किसको जोड़ना है, ये 3.134 पे बार है, और प्लस लिखा हुआ है 4.1 और ये 2 पर बार है, ये आपको जोड़ना है।
तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इनको जोड़ने का तरीका क्या हो सकता था। एक तरीका तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर लेते कि ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 34 और बटे कितना आ जाएगा 99, और दूसरा हो जाएगा ये 5, ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 90 और माइनस कितना आएगा 1। तो भैया 4 और 1 5, ये तो जुड़ के 5 हो गया। अब इनको देख लो तो आप देखेंगे ये 990 क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना है 34 है। अगर 99 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, और आपने अगर क्या है ये 11 आ जाएगा तो यहाँ 11 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 11। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 11। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो मैं एक बार फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं है मुझे। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 440 और ये आ जाएगा 121 और बटे कितना आ जाएगा 990, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 5 सही और ये 1 6 4 और बटे 990। अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो वो बता दे। ऐसा एक भी बच्चा हो जिसे ये बात समझ में नहीं आ रही हो वो बता दे, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें। तो अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 39। किसी भी बच्चे को अगर पूछना हो इसके बारे में तो वो पूछ सकता है, जो भी बात उसे समझ में नहीं आई हो। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 40 है। चलिए 40 को भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए भैया अगर क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं तो ये लिखा हुआ हमारे पास 2.6 पर बार और माइनस 1 दशमलव कितने पे आएगा इस पे बार। तो आप यहां कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कितना 2.9। एक बात और जान लें आप कि ये लिखा हुआ जैसे ये बार 0.9 पे बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 9 और बटे कितना 9, यानी कितना आएगा 1। अगर कहीं आ जाए 1.9 पे बार तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो आपने कहा 1 प्लस और 9/1 9/9 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। अगर कहीं ये लिखा हुआ है 2.9 पे बार तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, 3.9 पे बार तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चीजों को हल करके। आगे देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा हुआ हमारे पास 2 और प्लस कितना है 6/9, हाँ या ना, और यहां माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 1 और प्लस कितना आएगा 9/9, यानी ये कितना हो जाएगा 1। तो आप इसे देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 6/9, यानी 2 ये कितना आएगा 2/3 और माइनस के 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 2/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0 दशमलव कितना आएगा ये 6 6 6, और आगे चले गए तो हम क्या लिखेंगे कि ये 0 दशमलव कितना आ गया 6 का बार। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास ए। इसमें उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास ए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे देखिए आगे क्या है, आगे देखिए कि आगे क्या है। चलिए तो मैंने आपसे कहा है कि ये हमें लिखा हुआ है, चलिए जरा देखते हैं इसे। यह देखें इसके बाद अगर मैं इसको यहीं से देख लेता कि ये हमारे पास कितना है, अगर मैं यहां से देख लेता कि ये लिखा हुआ है 2, देखिए ये हमारे पास कितना लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ हमारे पास 2 प्लस √6 का बार हो गया ये, और माइनस इसकी वैल्यू मैं जानता हूं कि ये आ जाएगा 1.9 का बार। अगर की वैल्यू देखेंगे तो 1 प्लस और ये कितना आएगा 9 का बार, यानी 9 के बार को क्या लिख सकते हैं 9/9, यानी कितना आ जाएगा 1। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, 1 और 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो सीधे सीधे आंसर भी आ सकता था, कितना आएगा 0.6 का बार।
ये अपनी अपनी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है ना, आप किस तरह से सोच सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपसे क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 को आप देखें, कोशिश करें समझने की। यह देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास 3.68 का बार और -2.79 का बार, -2.79 का बार। ठीक है बेटा, देखिए अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं। ये आएगा हमारे पास 3 और प्लस कितना आएगा 68/99 और माइनस ये आ जाएगा 2 प्लस और ये कितना आएगा 79/99। हाँ या ना, सीधे सीधे हमारे पास 3 और माइनस के दो और ये कितना आ जाएगा 68/99 और कितना हो जाएगा तो माइनस के 79/99। ठीक है ना, 79/99 यानी आप कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास 1 और प्लस कितना हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ये 79 है। तो आपने का कितना और कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 में से 9 गया तो 9 और ये आ जाएगा हमारे पास ये 9 बचेगा। ठीक है ना, यानी हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 99 आ गया ये और ये आ जाएगा 68 और माइनस कितना आएगा इतना। ठीक है, तो अगर आप इसमें से अब कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि 79 और अपॉन 68 तो कितना आएगा 11, तो ये आएगा माइनस का 11/99। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/9, तो आप कह सकते हैं 1 माइनस 1/9 और ये कितना आ जाएगा तो आप कह सकते हैं 9 माइनस के 1 और अपॉन 9 यानी 8/9 और 8/9 को हम कह सकते हैं रूट ऑफ इसका बार। इसको क्या कह सकते हैं तो 8 का बार। अब याद रखें, आप 8 के बार को आप डबल 8 का बार भी कह सकते हैं, आप ट्रिपल 8 का बार भी कह सकते हैं। यानी जो रूट ऑफ 8 है, ये रूट ऑफ 8 का जो बार है ये क्या है 8 का बार, 0.8 का बार है। तो इसका मतलब यही होता है, देखिए ये 8.888 और ये आगे, तो इसको आप 8 का बार कह सकते हैं, इसको आप डबल 8 का बार कह सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसको आप ट्रिपल 8 का बार भी कह दें तो इसमें से कुछ भी अंतर नहीं है। ये इसका मतलब सेम है। इसका मतलब क्या है सेम है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा उत्तर आ रहा है 8 का बार, लेकिन 8 का बार इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब, इसी का मतलब ये भी होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.88 का बार। ठीक है ना, 0.88 का बार। ठीक है बेटा, आइए आपको बात समझ में। आगे देखिए, आगे क्या है, चलिए इसके बाद देखें, हो गया हाँ या ना, हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करें। क्वेश्चन नंबर है 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या दिया है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं को जोड़ना है। देखिए 3 संख्याओं को जोड़ना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि इसको आसानी से ऐसे भी किया जा सकता है, ये 3.6 3 6 3 6 3 6 ऐसे कर सकते हो आप। फिर आपने कहा कि 1 दशमलव कितना है, तो ये आएगा 3 3 3 3 और ये ऐसा हो गया। ये तो प्लस करने, माइनस क्या करना है तो माइनस के 2.05 और 0.5 इस तरीके से मैंने इनको लिख लिया। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपने का ऐसा किया तो क्या होगा, तो 6 और 3 9 और 9 में से 5 गया तो 4। आपने कहा ये 6 में से 0 गया तो 6, ये 9 में से 5 गया तो 4 और ये 6, ये कितना आएगा तो 6 यानी 4 और ये 6,
और दशमलव के स्थान पे दशमलव, तो आप कह सकते हैं ये पूरा 4 है, 4 में से गया 2 तो ये आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा 2.64 का बार। बात आपको समझ में आ रही है? तो 2.46 का बार आप इस तरीके से भी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जल्दी से जल्दी ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस और 3/99 लिख सकते हैं, हाँ या ना। यहां लिख सकते हैं माइनस के 2 प्लस और 5/99 लिख सकते हैं। फिर आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस और ये कितना आ जाएगा 3/99, ऐसा लिख सकते थे। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। और माइनस के 2 का मतलब यानी हमने क्या कर दिया यहां, ये क्या कर दिया, ये माइनस के 2 कर दिया इसको। देखिए यानी अगर मैं यहां माइनस के 2 कर देता इसको हटा के, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता हमारे पास माइनस के 2 और माइनस क्या आएगा 5/99, ठीक है। तो आपने कहा ये और ये हो गया 4 और ये 2, तो ये बच गया हमारे पास 2, हाँ या ना। अब आएगा हमारे पास 36 प्लस 33 और माइनस के 5 और बटे कितना आ जाएगा 99, इतना ही आएगा। तो आपने कहा ये 2 और प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 69 और माइनस के 5/99, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 64/99 और इसको आपने लिख लिया 2.64 पर बार, ठीक है ना, 2.64 पर बार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आपको बार्स की कैलकुलेशन में ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहे हो कि ये इस तरह का क्वेश्चन मुझे समझ में बार में नहीं आता है। अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अभी ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 43, इसमें क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमें कौन सा है जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल देगा। ये हमारे पास है ये संख्याएं, तो आपसे पूछेगा, ये बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभार आ जाते हैं। आपसे इसमें कहा गया है कि ये लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी कौन सा है इनमें से जो एक, तो आप इस बात को जान लें, जहां भी दो की घात के या दो की घात के रूप में कोई संख्याएं लिखी हैं इनसे डिवाइड किया जाए या 5 और 5 की घात से डिवाइड किया जाए तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है n, आप इसको 2 से डिवाइड करें, आप इसको 4 से डिवाइड करें, आप इसको 2 की घात 2 से डिवाइड करें, 2 की घात 3 से डिवाइड करें, 2 की घात 100 से डिवाइड करें, तो ये जो हमेशा दशमलव आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा, यानी ये शांत दशमलव आएगा। लेकिन आप किसी संख्या को, अगर आपने कहा कि जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स यानी 2 को छोड़ के 3 हैं और ये 5 को भी छोड़ दो तो कितना है 3, हमारे पास ये 3 है, 3 का मल्टीपल या 3 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या हमारी क्या देगी, तो वो संख्या हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगी। तो अगर आप इसमें देखते हैं कि ये क्या है, तो ये 2 की घात के रूप में लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है 13/2 की घात 3, तो ये देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या देगा, आप इसको घर पे चेक करना, तो ये क्या देगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, हाँ या ना। ये लिखा हुआ है कितना 3/2 की घात कितना है 4, तो ये भी क्या देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने कहा ये कितना है तो 137 और की घात 5 की घात 2, तो ये भी क्या देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप चेक कर लेना, यहां क्या है ये 11 है और 11 से किसी संख्या को भाग, वैसे तो आप एक बात ये जान लेना अच्छे से कि अगर ये कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड रूप होता है जब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। बात आपको समझ में आ रही है। फ्रैक्शन का जो
स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ये हमारे पास भिन्न लिखी हुई है अगर तो, कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी ये न्यूमरेटर यानी डी एन, इसको हमने कह दिया कि ये क्या है न्यूमरेटर, और इसको कह दिया मैंने डिनोमिनेटर, यानी क्या है कि ये एन कोमा डी आर को प्राइम, कैसे होनी चाहिए, को प्राइम, ये को प्राइम होनी चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य का होने का मतलब होता है उसमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर इस संख्या को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे, तो आपने कहा 11 से डिवाइड किया, 0 11 दूने 22, कितना बचेगा, आपने कहा 8, 11 गुना 7 77, फिर कितना बचेगा 3, 11 दूने 22, 11 गुना 77, तो ये सिलसिला जाता ही रहेगा। इसलिए हमने कहा कि जो सी है वो आपको क्या देगा, तो जो सी ऑप्शन है वो आपको देगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, तो अगला होगा हमारे पास कौन सा, 44। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो क्या है इसमें, देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पे जान लीजिए। देखिए इसमें क्या है, इस पे जान लें। देखिए का वर्गमूल बताओ, बेटा बुकलेट में ये देखो, इसमें 44 के बाद भी क्वेश्चन है क्या, बार के। देखिए तो आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 0 दशमलव, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास 0 और 0.4 का वर्गमूल बताएं, तो वर्गमूल बताने का मतलब इस तरह से बताओ, ये बताना है वर्गमूल बताने का, स्क्वायर रूट बताना है, यानी ये जो है इसका वर्गमूल बताना है, तो मैंने पहले स्क्वायर रूट लगा दिया, इतने ही, ठीक है। अब 1 मिनट वेट कर लो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, तो आप जानते हैं कि ये आ जाएगा 4/9, और 4/9 का मतलब कितना आ जाएगा, 2/3, और 2/3 का मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, 0.6 0.6 0.6 0.6, इसका मतलब ये क्या आएगा दशमलव, और ये कितना आएगा 6 का बार, ये आ जाएगा 0.6 पे क्या आ जाएगा बार, ठीक है ना, 0.6 पे क्या आएगा बार आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चन और मेंस के लेते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए और मेंस की लेते हैं क्वेश्चन एक दो। कौन सा, ठीक है। ये रिमाइंडर है, देखिए देखिए ये मेंस वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले, अगर आप देखेंगे ये मेंस वाला क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले डिस्कस कर लिया था। देखें, देखें ये क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन था, इसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। मीन्स 2017 का ये क्वेश्चन था, इसकी चर्चा हमारी हो चुकी है, ए इसका उत्तर था।
ठीक है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं, क्योंकि ये मैंने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि टू क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। ये देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी मेंस 2017 का ही क्वेश्चन है। इस पे आते हैं कि ये क्या कहता है। चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं कि इसमें इसने क्या कहा है। तो इसने यहां से कहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ए की वैल्यू हमें लिखी हुई है कितनी, ये लिखा हुआ 0 और 1.4287 और ये 1.42857 कुछ ऐसा लिखा हुआ है और आगे भी लिखा हुआ है। तो भैया इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास 1.42857 का बार। और इसी तरीके से आप बी की वैल्यू देखेंगे तो इस पे क्या है कि ये जो भी वैल्यू लिखी है 0.16 का बार, ये आ जाएगा 0.16 का बार नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 और 6 का बार। इस तरीके से ही आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि हमें क्या बताना है, a प्लस बी और अपॉन ए बी की वैल्यू बतानी है कि अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो आपने कहा सबसे पहले ए की वैल्यू और देखते हैं कि ए की वैल्यू है क्या। तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास ये 1.28 और 757, ये दो 8 भी है। और अपॉन कितना आएगा, ये 9999999 और कितने बार, 6 बार आ जाएगा। ठीक है ना, कितने बार आ जाएगा, ये 6 टाइम्स आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो आपने कहा ये कितने से कट सकता है, तो भैया आप देखेंगे कि ये 9 से ऊपर वाला नीचे वाला तो कट जाएगा। ये कितने से कटेगा, तो आपने कहा 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27, तो ये 9 से कैंसिल कर दिया, 1 1 1 1 1 1। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 गुना 1 9, फिर कितना बचेगा 5, 9 गुना 5 45 और फिर बचेगा कितना 7, 9 गुना 8 72, फिर बचेगा 6, 9 गुना 7 63, फिर बचेगा हमारे पास 9 गुना 7 63 और ये 9 गुना 3 27। कुछ इस तरह से आ रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। इसके बाद फिर इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 6 और 3 9 और 15 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 3 से फिर कैंसिल कर देता हूं तो 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 आ जाएगा 9, फिर कितना बचेगा यहाँ दो, 3 गुना 7, फिर ये 0, 3 गुना 3 9 और 3 गुना 7। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 गुना 5 15, 3 दूने 6, 3 गुना 9 27, 3 गुना 1 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास ये 91 और अपॉन कितना आ जाएगा 37 0 और ये कितना आएगा 37। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो संख्या है हमारी, इसको ये और ये, तो ये हो रहा है 10, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा। क्या 11 से ये भी कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाली संख्या। तो ऊपर वाली संख्या अगर इसको मैंने यहां देखा तो ये आ जाएगा 14 में से 3 गया, तो 11 से ये कैंसिल हो रही है संख्या। तो 11 गुना 4 44, फिर कितना बचेगा 6 और 2 8, 11 गुना 8 88 और 11 गुना 1 11। इसको 11 से 11 गुना 3 33, फिर बचेगा 4, 11 गुना 3 33, फिर बचेगा 7, 11 गुना 6 66 और 66 और फिर बचेगा 7, 11 गुना 7 77। इस तरीके से ये चला जा रहा है इतना। और इस तरीके से अगर हम इसको अगर घटाते हैं तो ये और भी क्या है कि लंबा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है। अब ये फिर किससे कटेगा, तो 7 से काट के इसको देख लो, तो 7 गुना 6 42, 61 बचेगा। और ये तो आगे ये कट नहीं रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर हमें क्या है कि अगर हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो ये क्या है, क्वेश्चन बहुत कठिन है, इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो 22/7 है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 22 गुना 3 कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से आ गया। ये मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, ये। तो अगर 1/7 है तो इसमें क्या आएगा, ये तो 1/7 आएगा, तो 7 गुना 1 7 0, 7 गुना 1 7 3 बचेगा, 7 गुना 4 28 2 बचेगा, 7 दूने 14 6 बचेगा, 7 गुना 8 56 4 बचेगा, 7 गुना 5 35। तो ये 7 गुना 7 49। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने पूरी चीजें अगर ढंग से पढ़ते हैं तो ये आपको ये कैलकुलेशन ना करते हुए सीधे सीधे ये दिखेगा आपको कितना 1/7। तो ए की वैल्यू आ गई 1/7 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी
इसलिए मेंस में पूछा है कि अगर आप उस रास्ते से चले जाएं तो आपको कहीं भी क्या है, कोई रास्ता मिले ही नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक, और -1 किया तो ये अपॉन 90, और ये आ जाएगा हमारे पास 15 बटे कितना आ जाएगा, इतना। ये 15 बटे 90 आ गया। 15 बटे 90 आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 15 गुना 6, 90। तो अब आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास a+b और अपॉन ए बी का मतलब जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1/a। ए से डिवाइड करेंगे, इससे ए बी से डिवाइड करेंगे, इसको लिखा जा सकता है a/ab, और प्लस कितना आएगा, b/ab। तो इस ऐसे करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा a से, यानी 1/b और प्लस 1/a। तो भैया आप देखेंगे इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 6, और उसको पलट देंगे तो वो हो जाएगा 7। इस तरीके से ये 6 और 7 13 आ जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है, मैंने पहले आपको उस तरीके से दिखाया कि अगर आपको जो दिख रहा है वैसे अगर करने जाएंगे, वैसे अगर जाएंगे तो आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये इस तरीके से बता दिया, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको क्या है, क्योंकि मेंस में अगर आपको जाना है तो मेंस का बच्चा है उसको इतनी चीजें तो आनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी चीजें तो आनी चाहिए। उस आपने कहा हमारा दिमाग नहीं चलेगा, तो आपने कहा पाई के बारे में जब भी आपको पढ़ाया जाता है, पाई की वैल्यू 1 दशमलव, वो भी यही होती है 3 दशमलव कितना होती है, तो 2 8 5 7, इस तरीके से पाई की वैल्यू भी चलती है। देखिए पाई यानी 22/7 की जब वैल्यू निकालते हैं तो 22/7 का भी मतलब क्या होता है, 22/7 का मतलब क्या होता है, ये 22/7 लिखा हुआ है तो 3/1/3 ऐसा ही तो होता है, 3/1/7 ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए ये मींस 2017 में आया हुआ प्रश्न है, इसको देख लें जरा। देखिए ये लिखा हुआ है कि आपके पास a बराबर कितना है, तो a की जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 0.ABC ये लिखा हुआ है। व्हाट इज द नंबर a शुड बी मल्टीप्लाइड सो गेट द इंटीजर। यानी आपसे कहा गया है कि इसमें a में किस संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए, a में किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक इंटीजर बन जाए, पूर्णांक बन जाए। तो आपने कहा ये लिखा हुआ हमारे पास 0.ABC का बार, ABC का बार यानी कितना आएगा ABC, और अपॉन आएगा 99। तो आपने कहा कि इसमें आप क्या है कि ये 999 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने कहा इसमें 999 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, ABC इंटीजर बन गया, हाँ या ना। अगर मैंने कहा कि इसमें ABC में अगर आप ये इतना है, अगर आपने कहा कि 999 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये बन जाएगा 999 गुना, यानी 999 के किसी भी मल्टीपल से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। तो भैया आप देखेंगे कि ये 999 का मल्टीपल है और ये भी 999 का ही मल्टीपल है भैया, तो ये दोनों ही 999 के मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये यानी इसका मतलब क्या है कि 999 गुना 3, और इसका मतलब क्या है 999 गुना 2, ठीक है ना। तो ये भी 999 का मल्टीपल है, ये भी 999 का मल्टीपल है, तो इन दोनों में से आप किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी। आपने कहा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटे रूप में आपको हमें समझा दो, तो मैं समझाता हूं कि ये जो लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास ए बराबर लिखा हुआ है ये 0.a आपसे कहा है कि इसको पूर्णांक बनाने के लिए किस संख्या का मल्टीप्लाई करें। तो आपसे कहा गया है कि ये आ जाएगा ए का बार आ जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा ए का बार, हाँ या ना। और इसको अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो a/9, हाँ या ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a/9 आएगा। भैया अब आपको ऑप्शन लिखे हुए हैं कि आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, आपसे कहा है कि इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करो, 32 से मल्टीप्लाई करो, 36 से मल्टीप्लाई करो, और आपसे कहा है 42 से मल्टीप्लाई करो। कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें ये, तो ये हो जाए। तो आपने कहा ये 9 है, चाहे तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहे 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहे 27 से मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहे 36 से मल्टीप्लाई करो। तो आपने कहा कौन सा मिल रहा है, 36, तो ये 36 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया पूर्णांक, और पूर्णांक का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूर्णांक ही आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है।
अगर हाँ तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं दें, वो जरूरी है, ठीक है ना। आपके और मेरे कनेक्शन के लिए जो प्रॉपर बना रहे उसके लिए वो जरूरी है। तो आपने ये देखा कि आपने कहा इसमें से कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपने कहा कि इसमें ये क्या है, 9 गुना 2 से भी काम बन जाएगा, 9 गुना 3 से भी काम बन जाएगा, इसलिए हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। हाँ या ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन शायद इसमें लास्ट ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन सा है ये पांचवा था, हो गया था क्या पांचवा। देखिए ये मीन्स 2018 का ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लो आप। अब मीन्स 2018 में आ गए हम धीरे धीरे। तो मैं चाहता हूं कि आपसे ये बने, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, इनमें ऐसी कुछ कठिनाई नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले इस मल्टीप्लाई से हिसाब कर लें कि तू क्यों परेशान हो रहा है भैया इतना। तो कर लेते हैं, 0.8 है ये। तो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई को कैलकुलेट किया, तो ये और ये हटा दिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1000। हाँ या ना, क्योंकि एक जीरो और ये जीरो। अब आप इसको कैंसिल भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 125। हाँ या ना, ये आ जाएगा हमारे पास 125। मुझे लग रहा है कि इनमें कहीं ना कहीं बार होना चाहिए, है कि नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। कौन सा है क्वेश्चन ये हो गया, ये भी हो गया। 39 8 7 का बार है, हाँ यही है। मुझे लग रहा था जिससे डरते थे वही बात हो गई। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन प्रिंटिंग एरर है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ 39 पे बार है, 9 पे बार है और यहाँ 8 पे बार है। और टाइपिंग वालों को नहीं पता चलता है कि इससे कितनी अंतर आ जाता है, चेक भी होके आ जाता है तब भी कुछ पता नहीं चलता है। तो ये हमारे देश का सिस्टम है, लोग मेहनत कम करते हैं और पैसा ज्यादा डिमांड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की बेटा, तो इसको करेक्ट कर लेना आप। इसमें क्या है, ये यहाँ 9 पे बार है और यहाँ 8 पे बार है, ठीक है ना। चलिए, तो ये लिखा हुआ 0.9 पे बार हो गया ये, और ये लिखा हुआ 0.8 पे बार हो गया। आप यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 39/90 और माइनस के 3, यहां करेंगे ये 8 और ये आ जाएगा 9, ठीक है भैया। तो आपने कहा इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 9 गुना 4 36, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 32/90। कितना आ जाएगा ये, 32/90। अरे यार पूरे पे ही बार है, इसने क्वेश्चन को पूरी तरह से गलत कर दिया है बेटा। ये क्वेश्चन गलत है, प्रिंटिंग एरर कर दी है इन्होंने। मैं एक बार सही और कर देता हूं इसमें, इसने तो बार कहीं लगाया ही नहीं है। यहां 7 पे बार है और यहां जो है हमारे पास इस पे बार है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन था, नहीं तो बार का क्वेश्चन ही इसने तो सिंपल कैलकुलेशन कर ली। चलिए अब मैं बता देता हूं कि हमारे पास क्या है। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये 4 और ये 7 का बार हो गया, और ये आ गया प्लस, ये 4 7 का बार हो गया, ठीक है ना। ये आ गया 0.4 और ये 7 का बार, और प्लस ये लिखा हुआ है 0.5 और 0.3 का बार, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस। तो उसको कैलकुलेट किया है तो ये लिखा हुआ है 32.90। अगर 32.90 है तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से करें, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे ये 47 और -4 और बटे 90, यहां इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 503 और माइनस के 5 और ये 99 और ये 0 और माइनस के 32 अपॉन ये आ जाएगा भैया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 43 और अपॉन 90, या इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 498 और अपॉन 99 और ये 0 और माइनस के 32/90। भैया अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 990, और अगर इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 990, तो आप इसको देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा। तो अगर इसका 990 अगर एलसीएम आ गया तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास। तो ये 990, तो यहां से अगर इसको कैंसिल करेंगे 990 को
अगर 90 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई 43 में कर दो, प्लस अगर आपने कहा यहां से डिवाइड करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा 9498। यहां 90 से डिवाइड करेंगे कि अगर मैंने कहा इसको 90 से फिर डिवाइड कर दो तो वही आएगा 11। तो ये माइनस के 32 गुना 11। और भी तरीके हो सकते हैं बताने के, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो यहां डिवाइड करेंगे इसको तो ये इस तरीके से हो जाएगा कितना, 11 गुना 3 33, 11 गुना 3 33 हो गया ये, ठीक है। ये आएगा 11 गुना 3 33 हो गया, और ये 11 गुना 4 44, और 3 कितना आएगा 47, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 498, और ये आएगा 11 दूने ये 11 दूने 22, 33 और 35 हो जाएगा ये, और बटे ये। और आप इस तरीके से इसको करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां अभी और भी बाकी हैं। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले बार पे क्या ले लो। आपने कहा इसको करने का तरीका ये चीजें हो सकती थी, यानी हमारे पास इसका मतलब क्या आएगा। तो इसको मतलब अगर आप इसको अगर मैंने आपको बताया है तो इसको लिखेंगे, आपने कहा कि यहां -3, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आना चाहिए हमारे पास 35। तो ये 35 में से 3 घटाएंगे तो 32 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 0.35 का बार। ये लिखाएगा 0.35 का बार। तो आपने कहा अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये लिखा हुआ है 0.7 का बार, और ये लिखा हुआ है 503 का बार, और ये लिखा हुआ माइनस कितना आ गया, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी आ गई 3.5 का बार। भैया मैंने आपसे कहा है कि बार 2 पे है, तो ये कितना है, पहले 1 पे बार, फिर 2 पे बार, और फिर 1 पे बार, तो इनका एलसीएम। तो मैंने कहा था एलसीएम लेके ये 2 जगह आपने सुरक्षित कर दी एलसीएम वाली, यानी ये बार की जगह है, ठीक है ना। यहां इसके बाद आपने देखा था बिना बार की, तो यहां बिना बार का 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो यहां 1 और फिर दशमलव लगा दिया। और इसके बाद आपको जो लिखना है 1 2 3 4 अंक जो भी लिखना है वो लिख दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4777, रिपीटेशन हो गया। फिर आपने कहा ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और ये कितना आएगा 503, 03 और 03 आगे चलेगा। फिर आपने कहा कि ये माइनस क्या करना है, तो 3.555555 और इसका बार। तो इससे अब क्या है कि अंदाजा बहुत कुछ लग जाएगा। आपने कहा कि हमें बार चाहिए केवल और केवल 2 अंकों पे बार आएगा, ये जो एलसीएम आता है वो बार को बताता है। तो 2 अंकों पे एलसीएम आएगा, तो आपने कहा ये उत्तर नहीं हो सकता और ये उत्तर नहीं हो सकता, 2 अंकों पे बार आएगा। प्रश्न कहता है जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उस हिसाब से 2 अंकों पे बार आएगा। उसके बाद आपने कहा कि ये बिना बार का आएगा, तो 1 अंक बिना बार का आएगा। तो अब आपने कहा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लो चुपचाप। तो आपने कहा इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 और 7 में से 5 गया तो 2, और ये 7 और 3 10, 10 में से 5 गया तो फिर कितना आएगा, ये 5। आपने कहा फिर कितना आएगा, ये 7, और 7 में से 5 गया तो 2, ये आ गया हमारे पास 10, और 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, ये 5। फिर आ जाएगा हमारे पास कितना है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अगर आपने यहां देखा तो ये 4 और 5 9, 9 में से कितना गया 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये आ जाएगा 0.6 और 2 5 का बार। अब भैया इसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ये कितना आएगा 625 माइनस के 6, 625 माइनस के 6, और ये 990। पर आपको तो ऐसे ही बताना है, बार हटाना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 625। तो आपने कहा 625 कौन सा है, तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा ये। इस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, इस तरीके से आसान बनाया जा सकता है। आप बताएं बेटा, आपको क्या है कि बहुत ही आप रिस्पॉन्स आपका है नहीं, आपका रिस्पॉन्स 0 के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है, आपका रिस्पॉन्स नहीं है बिल्कुल। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं है तो आप मजा नहीं आता है क्लास में पढ़ाने में। आप क्या है कि पूछोगे बताऊंगा, आप पूछोगे मैं बताऊंगा, तभी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। अब प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप तो पता नहीं है भी या नहीं है, कहाँ चले जाते हैं। तो आपकी प्रतिक्रियाएं काफी जरूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे, ठीक है ना। हाँ ये ना, चलिए।
आ गया क्वेश्चन समझ में? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये भी मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। चलो देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 0 और ये लिखा हुआ है इतना इतना इतना। ठीक है भैया, सीधे सीधे लिखो इसको। तो आपने कहा बार कितने पे है, सबसे पहले बार कहाँ है, तो आपने कहा पहले में 1 पे है, फिर 2 पे है और फिर 1 पे है। तो इस तरीके से बार वाला जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 2। तो आपने कहा कि यहाँ एलसीएम जो आया है वो 2 का आया है, तो यहाँ 1 और ये 2। आपने कहा बिना बार के कितने हैं, बिना बार कितना है, तो आपने कहा यहाँ कितने हैं, तो यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 बिना बार का है दोनों जगह। तो मैक्सिमम बार कितना है बिना बार का, तो आपने कहा ये रहा 1। अब यहाँ दशमलव लगा दिया, अब हमें दशमलव कहाँ लगा दिया, यहाँ। और इसके बाद आपको 1 2 3 4 जो भी लिखना है लिख लेने। सबसे पहले हमारे पास 22.4 पे बार है, तो ये लिखा हुआ 22.4 4 4 4 4। फिर लिखा हुआ है कितना, 11.5, 11.5 और फिर 6 7 6 7 और 6 7, इस पे बार है। फिर आएगा हमारे पास माइनस का 33 करना है हमारे पास, तो माइनस के 33 करना है, तो ये कितना है हमारे पास, तो ये आएगा 59999 के बाद। आप ध्यान रखें कि 33 को आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको ये, अगर ये क्वेश्चन की अगर देखें तो क्वेश्चन का जो मंशा देखें कि क्वेश्चन की मंशा क्या है, तो आप यहां देख पाएंगे कि क्वेश्चन की मंशा कुछ नहीं है, वो आपसे कुछ बातें कहना चाहता है कि मेरी बात सुन लो साहब, नहीं तो पछताओगे बाद में। देखिए, तो आपने क्या देखा कि हमें दो संख्याओं पे बार आना है, तो यहां भी बार है और यहां भी बार है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आपने कहा एक संख्या बिना बार की आएगी, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा कहने से ही। क्यों? क्योंकि ये आ जाता है बार, और ये जो संख्या है ये क्या है, विदाउट बार। ये कैसा है, विदाउट, और ये बार, ये क्या है, ये विदाउट बार है। ठीक है ना बेटा, ये विदाउट बार है। देखिए, देखिए, अब आपने कहा इन दोनों को जोड़ दिया, 6 और 4 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 6 और 5 11, और 11 में से 9 गया तो 2। 6 और 4 10, 10 में से ये गया तो 1। आपने कहा 7 और 4 11, 11 में से 2 गया तो कितना आएगा, ये। और 10 में से 1 गया तो ये। अब आपने कहा ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 4। आपने कहा 3 और 3, तो ये आएगा 0 0। तो आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा दशमलव, ये 0.4 और 1 2 का बार। तो भैया देखो 0 ये कितना है, 4 और 1 2 पे बार। ठीक है ना। तो इस तरीके से सजल कह रहा है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा सजल, मुझे कुछ नहीं है, क्या समझ में नहीं आया? अगर आप बताएंगे कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो बार मेरी तरफ से यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो मुझे बातें बतानी है, अब जो मुझे बातें बतानी है वो बातें हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। तो आज से नई चीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, आज से जो चीजें हैं वो नई हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड चीजें स्टार्ट होनी है। ठीक है ना, तो ये चीजें स्टार्ट होनी है। बार को मैंने जितना मैक्सिमम पढ़ाया जा सकता था उतना मैं पढ़ा चुका हूं। फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसी परेशानी हो जो आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, पीडीएफ में जो नहीं होगा बेटा, यस वो मिल जाएगा। ठीक है ना। सजल, आपने अपनी परेशानी नहीं बताई कि आपकी परेशानी क्या है। आपने सारी जो बार से रिलेटेड सारी कोई क्लासेस अगर आपने पढ़ी हैं, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये चिंता का विषय है। ठीक है, अगर आपने क्या है कि बार से रिलेटेड सारी की सारी क्लासें पढ़ी हैं, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा।
लेकिन आप ये बताएं कि आपको परेशानी कहाँ है, तो मैं कोशिश करूं उन्हें बताने की। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं देखने के लिए तैयार बैठा हूं बिल्कुल कि देखिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है। चलिए हम बात कर देते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। देखिए, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय की बात करते हैं। ठीक है। सर, ये सवाल एमपी के एग्जाम में आएंगे क्या? बेटा आनंद है, क्या नाम है तेरा, अंगद है, अंगद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला कर ही लिया है कि एमपी के एग्जाम भी सीईटी के द्वारा भरे जाएंगे। अगर ये एग्जाम भी सीईटी के द्वारा भरे जाएंगे तो बेटा फिर क्या है कि एमपी में और जो सेंट्रल में एसएससी में रेलवे में अंतर क्या रहा? आप थोड़ा सा बेटा ध्यान से सुने कि अगर ये सारे के सारे एग्जाम अगर सीईटी के द्वारा भरे जाने हैं तो फिर अब आप ये कैसे सवाल पूछ पाएंगे कि कौन सा सवाल एमपी में आएगा, कौन सा सवाल एसएससी में आएगा? ये सवाल पूछने लायक आप रहे ही नहीं। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो आप जो भी हैं? अंगद, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? पहले बताइए कि अगर आप ये देखेंगे कि अगर आपकी जो चीजें हैं आप ये देख पा रहे हैं कि अगर ये जो है सीईटी जो क्या है कि लाए हैं एनआरए के थ्रू, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसके थ्रू जो सरकार सीईटी ले रही है और सीईटी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये कह दिया है कि सारे के सारे एग्जाम एमपी वाले, सारे के सारे जो बच्चे हैं वो सीईटी के थ्रू एमपी के लिए ले लिए जाएंगे। तो फिर अब आपके लिए जगह नहीं बचती है कि कौन सा क्वेश्चन एमपी में आएगा, कौन सा यूपी में आएगा। अब तो सारे के सारे बोर्ड एक ही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं। देखें, देखिए, अब हम बात कर रहे हैं शेषफल प्रमेय की। शेषफल प्रमेय पे आते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। देखिए, शेषफल प्रमेय का मतलब यही है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी है 24। इसको मान लीजिए मैंने 5 से भाग दिया। एक संख्या लिखी है 24, उसको मैंने 5 से भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? तो 5 गुना 4 20। तो ये कितना बच गया? ये बच गया हमारे पास कितना? 4। ये शेषफल आ गया। हाँ या ना? मैं ये कहता कि अगर मैं 24 को ऐसा लिख देता, ये जो 24 है अगर मैं इसको ऐसा लिख देता 25 माइनस के 1, ऐसा लिखने में आपको कतई कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर मैं फिर इसको डिवाइड कर देता, अगर मान लीजिए 24 माइनस, अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो आपने कहा कि अब शेषफल क्या आएगा? तो अब आपने कहा कि जब 25 को 5 से भाग दिया जाता है, तो 25 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आ जाता है? 0। तो आपने कहा कि यहां अगर आप देखेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो आपने कहा 0 और ये लिखा है माइनस की 1/5। तो यानी यहां शेषफल देखेंगे तो -5 हो गया। हाँ या ना? यानी ये भी 24 है और ये भी 24 है। तो यानी 24 को भाग देने पे, हालांकि इसके बारे में हमने अभी ज्यादा कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ था हमारे पास 24 लिखा हुआ था 24/5, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है
कितना कि 4 सही 4/5। तो आप जानते हैं कि ये क्या बताता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 24 लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे ये होता है हमारा डिवाइजर। ये क्या है हमारा डिवाइजर। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं भाजक। इसको कहते हैं हम क्या भाजक। और इसको हम कहते हैं ये भागफल। इसको हम कहते हैं भागफल, यानी इसको कहते हैं कोशिएंट। इसको हम कहते हैं कोशिएंट। और ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, यानी इसको कहते हैं भाज्य। इसको भाज्य। और ये जो हमारा नीचे बैठा हुआ है इसको हम शेषफल या रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ था 24/5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो 4 सही 4 बटे और कितना 5। ये जो 4 है वो शेषफल को बताता है। अगर मैं इसको 23 कर देता कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 23/5 है, तो 23/5 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या आएगा तो 4 गुना 5 20 और 3 23, यानी ये हमारा क्या है रिमाइंडर है। ये हमारा क्या है तो ये कोशिएंट है। और ये हमारा क्या है तो इसको हम कहते हैं डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं डिवाइजर, यानी भाजक। इसको मैं क्या कहता हूं भाजक। इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं भाजक। अगर मैंने कहा एक पेज और ले लेता हूं मैं, तो यानी हमने कहा कि यहां जब हम शेषफल देते हैं तो ये हमारा क्या है ये डिवाइजर है। डिवाइजर यानी क्या हो गया ये भाजक हो गया। यहां आप देखें ये क्या आता है ये कोशिएंट आता है, यानी भागफल आ गया। ये जो नीचे आता है उसको हम कहते हैं शेषफल, यानी सारे के सारे फल हैं रिमाइंडर। और ये हमारे पास होता है डिविडेंड। डिविडेंड यानी क्या होता है ये भाज्य। ठीक है भैया। अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 23/5, अगर 23/5 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो आपने कहा कि 4 गुना 5 20 और 3 23/5, तो ये हमें क्या बताएगा ये शेषफल को बताएगा। अगर मैंने कहा कि ये जो 23/5 है और ये 23/5 को मैंने लिखने का तरीका ऐसे बदल दिया, 23 को मैंने लिख दिया 25 और इसको लिख दिया 25 माइनस के 2/5, यानी मैं कह सकता हूं कि 25/5 और माइनस के 2/5। तो अगर मैं यहां पूछता हूं इसका शेषफल क्या है, तो आप जानते हैं इसका शेषफल 0 है और इसका शेषफल कितना है तो इसका शेषफल -2 है। यानी तो हम क्या है कि अगर ये जो 23 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो हमारे पास एक शेषफल तो आ जाएगा 3। अगर सीधे सीधे डिवाइड करें 4 गुना 5, और आपने कहा इसके आगे संख्या 23 से पहले संख्या, तो आप जान रहे हैं कि 23 से पहले संख्या हमारी क्या है 20, जो 5 का मल्टीपल है, यानी और इसके 23 के बाद जो 25 है वो 5 का मल्टीपल है। तो यानी ये जो 23 है हमारे पास, अगर मैंने कहा कि ये जो 23 है, ये मैंने 23 लिया, यहां 22 लिया, यहां 21 लिया और यहां 20 लिया और यहां 24 लिया, यहां 25 लिया, तो मेरे साथियों कि जब आप 23/5 लिखेंगे तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल चाहिए, 5 का गुणज चाहिए। तो आपने कहा अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक तो यहां है, यानी और एक कहां है यहां है, तो यानी यहां से ये इसकी तुलना में पहले डिवाइजर की पहले मल्टीपल की तुलना में यहां से यहां तक 5 ज्यादा है और इसकी तुलना में ये क्या है ये 2 कम है। यानी ये जो 23 है ये शेषफल, इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये +3 आता है और -2 आता है। इसका मतलब क्या है, इस बात को जरा समझिए कि ये 23/5 है और इसका शेषफल मैं 3 कहता हूं और इसका शेषफल मैं -2 कहता हूं। इसका मतलब ये क्या है कि 23 से पहला जो 5 को डिवाइड करने वाली संख्या है उससे ये 3 ज्यादा है और इसके बाद की जो संख्या है इससे उससे ये 2 कम है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये हमारे पास एक संख्या है, तो कुल मिलाकर इसको और इसको अगर मैथमेटिकली जोड़ दें, अगर इनको जोड़ दें तो ये किसके बराबर है, यानी रिमाइंडर ये R1 हो गया और ये क्या हो गया ये R2 हो गया। अगर R1 और R2 को अगर मैं जोड़ दूं, यानी इनको जोड़ दें साइन को इग्नोर करते हुए, तो ये डिवाइजर के बराबर आता है। ये किसके बराबर आता है डिवाइजर के। R1 + R2 जो है वो डिवाइजर के बराबर आता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या को आपने 5 से भाग दिया और ये शेषफल आ गया 4,
तो आपने कहा ये प्लस का शेषफल ये आएगा, तो माइनस का शेषफल आपसे पूछा है। तो मैंने कहा कि R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 आती है भैया। तो ये 4 आ गया और ये आ गया हमारे पास ये, तो ये 5 हो गया। तो आपने कहा इसके स्थान पे क्या आएगा, तो 5 माइनस के 4 यानी कितना आ जाएगा 1। तो आपने कहा ये प्लस का है तो यहाँ कितना आएगा, ये -1। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही हो तो कुछ प्रतिक्रिया दिया करें बेटा, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। अगर आप नहीं बताएंगे कि चीजें हमें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक संख्या है मेरे पास, कि ये लिखा हुआ हमारे पास 43 और अपॉन कितना करें, तो 43 और अपॉन मैंने किया कि इसको देखें कि इसको किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास 13 और गुना 12 और मैंने कहा 5 से भाग दे दो। तो एक तरीका तो बच्चों वाला ये है कि 12 गुना 3 36 और 12 और 3 15, तो ये 156 में आप डिवाइड करोगे 5 से। एक तरीका तो ये 156 में डिवाइड करोगे आप 5 से। अच्छा भी है, ये बचपन से हमने यही सीखा है। तो मैंने कहा 5 गुना 3 15, फिर आएगा 6, 5 गुना 1 5, तो शेषफल बच गया 1। लेकिन साथियों अब ये तरीका है वो हमें क्या है कि थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ हमारे पास ये और ये लिखा हुआ है इतना, अगर ये एक शेषफल लाना है तो मैंने कहा 5 दूने 10 कितना बचेगा 3, और मैंने कहा 5 दूने 10 कितना बचेगा 2, बीच में किसका साइन है, तो आपने कहा ये 3 दूने और ये और बचे 5, तो ये कितना आएगा 6/5, शेषफल कितना आ जाएगा 1। अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा 5 से तो 1 इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके देता हूं कि देखिए ये जो है, ये एक तरीका है कि पहले इनका मल्टीप्लाई करो और फिर आपने शेषफल निकाला। मैंने कहा मैं शेषफल 1 ऐसे नहीं निकालूंगा, मैंने कैसे निकाला, पहले 5 को भाग दिया तो ये 13 को डिवाइड किया तो 3 शेषफल आएगा, 5 दूने 10 3 शेषफल बचेगा, और 12 को दिया तो 2 शेषफल बचेगा। फिर बीच में काय का साइन है तो आपने का गुणा का है तो दोनों का गुणा कर दिया, 6 को 5 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ गया 1। तो ये भी एक तरीका। आप कहेंगे इसमें और इसमें तो लगभग बराबर समय लगा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कहने में। मैंने कह दिया कि ये लिखा हुआ है 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 16 गुना 17। अब आप कहेंगे कि इसको बताओ 5 से भाग देके, तो आपके पसीने छूट जाएंगे मल्टीप्लाई करते ही, यानी मल्टीप्लाई करने में ही, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करने में ही आपके पसीने टपकने लगेंगे। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो अब आपने कहा यहां डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यहां 4 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया कि संख्या को 5 से डिवाइड कर दो। ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 1 गुना 2। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 गुना 3 24 24 दूने 48, तो ये आएगा 48/5, और 48 9 गुना 5 45, तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। जब ये मेथड है, इस क्वेश्चन को ऐसे करें ऐसे करें बराबर समय लग रहा है, लेकिन मीठा कब लगेगा, जब ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई आपस में करने में आप पसीने पसीने हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने में, इस तरह के क्वेश्चनों को करने में, इस तरह के क्वेश्चनों को करने में आपके पसीने छूट सकते हैं, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके करने के लिए ये हमारा प्लस माइनस रिमाइंडर कारगर हो सकता है। तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको और समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए एक संख्या लिखी हुई है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 23 और ये लिखा हुआ है 29, ये संख्या लिखी हुई है और मैंने कहा कि इनको 5 से डिवाइड करो तो शेषफल आएगा, यानी फाइंड द रिमाइंडर। आपसे क्या कहा है, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछा है, आपको शेषफल बताना है। तो अब मैं ऐसे तो करूंगा नहीं कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता तो मैं संख्या कैसी लेता, ऐसी, और ये लेता ऐसी, मान लीजिए 6 ले लेता और फिर कहता। तो अब मैं इसको सीधे सीधे पढ़ा, 6 गुना आई 78 और 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल आ जाएगा। तो फिर तो मैं ऐसा करता, लेकिन अब मैंने क्या ऐसे बताना नहीं है, मैं अब आपको इस तरीके से बताता हूं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 से, अगर आप ये लिखा हुआ हमारे पास संख्या ये 23 है और गुना 29 है, आपसे कहा है इसको 5 से भाग देना है तो शेषफल बताना है।
तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 से फल आएगा, और यहाँ 5 गुना 5 25 4 आएगा। तो यानी ये 3 है और गुना 4, क्योंकि बीच में 4 का गुणा का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। और 12 से अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2। तो यानी इस गुणा को करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, इस मल्टीप्लाई को करेंगे तो कितना आएगा, 2 शेषफल आएगा। बेटा अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये लिखा हुआ है 23 और गुना 9, ये 29 है। अगर मैंने कहा इसको मैं ये लिखा है 5 से डिवाइड किया, अगर मैं यहाँ कह देता कि ये -2 शेषफल है और ये -1 शेषफल है, तो आपने कहा ये -2 और इंटू आ जाएगा -1/5। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, और 2/5 का मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 2। आपने कहा कि दोनों शेषफल प्लस में ले सकते हैं, दोनों को माइनस में ले सकते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि ये 23 और अपॉन 9 29, और डिवाइडेड बाई कितना है 5। अब आपने कहा यहाँ आ गया ये 23 और यहाँ आ गया हमारे पास कितना -1, एक को प्लस में ले लो एक को माइनस में ले लो। यानी 5 के अलावा और किसी से भी तो कर सकते हैं बेटा, समझाने के लिए तो कोई एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, समझाने के लिए तो कोई एक ही चीज पे समझाऊंगा। अभी इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या है कि जब बार को समझा तो छोटी छोटी चीजों पर ही समझाया था, लेकिन जब क्वेश्चन लिए तो हर तरह के लिए। तो आप पहले 5 को समझ लो, अगर 5 को समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें। एक बार उंगली पकड़ के हमने चलना सीख लिया, अब चलना सीख लिया, आप कहेंगे नहीं हमें छत पे ही क्यों चला रहे हो, हमें छत पे बेटा हमें घर के अंदर ही क्यों चला रहे हो। तो घर के अंदर ही अभी चलाएंगे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जब आप अपने पैरों पे चलने लगोगे तो आप घर पे चलो, छत पे चलो, छत की मुर्गारी पे चलो, आप कहीं भी चलो, हाँ या ना। आप रोड पे दौड़ो, आप ग्राउंड में दौड़ो, आप कहीं भी दौड़ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पहले चलना आना चाहिए। और चलना तो आपको क्या है कि सीधे आपको खींच के ग्राउंड में तो ले जाएगा नहीं जाएगा कि आपको चलो ग्राउंड में चलो, आप चल पाते नहीं हो कि ग्राउंड में खींचेंगे आपको। तो ग्राउंड की तो जरूरत तब है जब आप चलना सीख जाए। तो बेटा अभी मैं 5 पे समझा रहा हूं, फिर आप जिस पे कहोगे उस पे समझा लेंगे। देखिए, तो मैं आपको अभी मेरा मकसद है वो ये है कि मैंने यहां क्या है कि 23 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 5 का पारा सबको आता है, इसलिए मैंने आसान ले लिया। अब मैं इसमें 23 का पारा लिख देता कि 23 से डिवाइड करने वाला है, तो बहुत सारे लोगों की बत्ती बंद हो जाती। तो चीजें जब समझाई जाती हैं तो जो सरल सरल एग्जाम्पल होते हैं वो लिए जाते हैं। यानी मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे कहा है कि इसमें मैंने क्या देखा, कि मैंने इसमें देखा कि सबसे पहले आपने 5 को डिवाइड किया तो यहाँ 3 से फल लिया, यहाँ 4 लिया, तो 3 गुना 4 12, तब भी 2 आया आंसर फाइनल। यहाँ मैंने दोनों माइनस लिए क्योंकि ये 25 से 2 कम है और ये 30 से, यानी ये कितना आएगा, 5 गुना 5 25, तो कितने की कमी है, 2 की। 5 गुना 6 30, कितने की कमी है, 1 की। तो इस तरीके से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस, तो यहाँ भी कितना आ गया, 2 से फल आ गया। आएगा नहीं या नहीं आएगा। फिर आपसे कहा गया है कि अगर मैं ये देखता कि ये हमारे पास कितना है, तो आपने कहा यहाँ प्लस का 3 है और इंटू ये कितना है, माइनस का 1 है, और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो अब आपने कहा माइनस का शेषफल में उत्तर आना मुश्किल है, आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा माइनस में। तो जब ऐसी स्थिति में आपने कहा, तो ऐसी स्थिति जब क्या आ जाए कि जब ऐसा आ जाए माइनस में, आप जानते थे तो आप चुपचाप माइनस में 3 शेषफल आ रहा है इसमें 5 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि आप जानते थे। ऐसा क्यों किया, 5 जोड़ने का मतलब डिवाइजर को जोड़ दो, जो भाजक है उसको। अगर जब भी माइनस में शेषफल आ जाए तो उस माइनस के शेषफल में आप इस जो डिवाइजर है उसको जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, डिवाइजर को, यानी भाजक को। भाजक को जोड़ देंगे तो आपको प्लस का शेषफल मिल जाएगा। जब भी आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अभी अभी बताया था कि R1 प्लस R2 का जो योग है वो कितना होना चाहिए, तो आपने कहा डिवाइजर के बराबर। तो अगर आपने कहा कि ये हमारे पास 3 तो आ गया है, तो आपने कहा दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा D-3, हाँ या ना। तो ये आ जाएगा 2। तो इसलिए जब माइनस का आ जाए तो उसमें हम क्या कर देंगे, जब भी माइनस का शेषफल आ जाएगा तो उसमें हम डिवाइजर को जोड़ देंगे तो हमारा प्लस का आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या इन बातों को आप समझ पा रहे हैं अच्छे से या नहीं समझ पा रहे हैं, ये बता दें मुझे। देखिए अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। जैसे मैंने ये लिखा था कि ये लिखा हुआ हमारे पास, ये लिखा हुआ है 23 और गुना मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है 32, ये और डिवाइडेड बाई 11। देखिए ये लिखा है, मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 32 और गुना कितना लिखा हुआ है, ये 21, और डिवाइडेड बाई कितना है, ये 11। मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 32
और ये लिखा हुआ है +31 डिवाइडेड बाई 11। आपसे कहा है, मैंने कहा ये 32 और माइनस क्या है, ये मैंने ये कह दिया कि इसको 72 और माइनस की 61 और डिवाइडेड बाई कितना है ये 11। ठीक है ना, 11 कह दें, या मैंने कहा ये 63 और डिवाइडेड बाई 11, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो आपने कहा कि ये कितना आएगा, तो ये 32 और माइनस कितना आएगा 21 और डिवाइडेड बाई 11। भैया अगर मैं कहूं कि 11 दूने 22, 11 दूने 11 गुना 33, तो कितना है माइनस के एक कम है, 11 दूने 22, एक की कमी है, तो यानी ये -1 और इंटू क्या हो गया ये -1। तो -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ शेषफल जो आएगा वो हमारा कितना है, ऊपर ये जा गया कितना 1। अगर मैंने आपसे कहा है कि ये आ जाएगा हमारे पास ये और माइनस के ये डिवाइड किया, तो आपने कहा 32 और ये प्लस के 11 और डिवाइडेड बाई 11, यहां से डिवाइड किया तो -1, यहां से डिवाइड किया तो -1, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा ये -2। क्योंकि आप देखेंगे अब आपको जोड़ना पड़ेगा, तो -1 और -1 कितना आएगा -2, और -2 माइनस में उत्तर होगा नहीं, माइनस में उत्तर नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो माइनस में उत्तर आ रहा था उसमें 11 जोड़ दिए तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 उत्तर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वैसे भी आप इनको जोड़ देंगे तो अगर सीधे सीधे देखते तो ये आ जाएगा 43, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 4 44, ये कितना आएगा 43, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 43 आ जाएगा। हाँ या ना, तो अब आपने कहा कि अगर इनको जोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 43, और 43 अगर उत्तर आ गया, 11 गुना 3 33, तो 10 आ रहा है, तो यहाँ भी 10 आना चाहिए। यहाँ 11 गुना 3 33 माइनस के एक, और यहाँ 11 दूने 22 माइनस के एक, तो माइनस के एक और माइनस के एक अगर हम जोड़ देंगे तो माइनस के 2, माइनस के 2 को देखेंगे तो सॉरी 11 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, जोड़ देंगे 51 होगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये गलती ये हो रही है कि ये कितना आ जाएगा 53। अब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 11 गुना 4 44, तो आपने कहा 6 और 3 9, अब आ जाएगा। ठीक है ना, 6 और 3 कितना आ जाएगा 9। समझ पा रहे हैं अच्छे से, सजल आप बताते रहना, नहीं तो बाद में बताने से कोई फायदा नहीं है, जो आज बेसिक चल रहे हैं आज ही बताना पड़ेगा। यहां से डिवाइड किया तो -1, और यहां से डिवाइड किया तब भी -1, और अपॉन क्या आएगा 11 गुना 3 33, माइनस का एक बचेगा, 11 गुना 2 22, एक बचेगा, तो आपने कहा ये -1 हो गया ये तो, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो ये +1, कुल मिलाकर आया क्या है, तो कुल मिलाकर हमारे पास आया कितना है, ये 0 आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ बीच में प्लस है तो शेषफल का भी प्लस करेंगे, यानी मल्टीप्लाई है तो शेषफल का भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो शेषफल का प्लस करेंगे, और माइनस है तो शेषफल का भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आशा मुझे ऐसी है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यस सर, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ये बातें आपको अगर ये समझ में आएंगी तभी तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चंस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट थे, ये काफी जरूरी है हमारे लिए। अगर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ये पहला जो बेसिक क्वेश्चन था उस पर चले जाते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए, आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 23 गुना 34 को अगर मैं 9 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। 23 और 34 को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा। तो आपने कहा कि 9 गुना 3 18, कितना बचेगा 5, और 9 गुना 4 36 माइनस के 2, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप इसको भी क्या है कि माइनस के 2 कर लेते, प्लस के 2 कर लेते, किसी भी तरीके से मैं आपको हर तरीके से, ये लिखा हुआ है 23 और गुना 24 बटे 9, आपने इसको डिवाइड किया तो ये 9 गुना 5 18 आएगा। यहां से 9 से कैंसिल करेंगे तो आपने का कितना आ जाएगा 7, 9 गुना 3 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और गुना 7 35। अब आपने का 35 बटे 9 करेंगे, तो 35 बटे 9 करेंगे तो 9 गुना 26, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 बच जाएगा। 9 गुना 3 27, 8 बच जाएगा। आप ऐसे कर सकते थे, आपने का 23 और ये लिखा हुआ है 34, तो आपने का बटे 9, आपने कहा यहां इसको करेंगे तो 9 गुना 3 27 माइनस के 4 बच गए, और 9 गुना 4 36 माइनस के 2 बच गए। अब आपने कहा इन दोनों का माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और गुना -2, तो -4 और -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8।
तो इस तरीके से इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास 8/9 यानी 8 उत्तर आ गया। ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि इसी को अगर मैंने कहा एक को प्लस में ले लूं मैं और एक को माइनस में लूं तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। तो आपने कहा 9 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा हमारे पास -2। इस तरीके से मैंने कहा -2/9, हाँ या ना, यानी हम माइनस के 1/9 आ जाएगा, यानी माइनस इतना है। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस के और ये 10/9। अब आपने क्या देखा बेटा, तो ये माइनस तो पहले से ही लिखा है, ये आएगा 1/9। तो आपने देखा ये तो माइनस का 1 आ गया और माइनस के 1 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। यानी आप प्लस प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं सेकंड पे जाना चाहता हूं कि सेकंड क्या लिखा हुआ है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा हुआ है उसको भी आप अच्छे से देख लें कि क्या कहना चाहता है ये आपसे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 43 और अपॉन 83 और डिवाइडेड बाई 43 अपॉन 83 और डिवाइडेड बाई कितना है 83, 21, 21 दूनी 42 यानी प्लस के 1 और 21 गुना 4 84 माइनस के 1। तो आपने कहा प्लस और माइनस का क्या होना है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -1। तो -1 अपॉन कितना आ जाएगा 11, 21 दूनी 42, एक ज्यादा हो गया, ये एक बचा शेष बच गया, और 21 गुना 4 84, एक कम रह गया। तो अब आपने कहा -1 के केस में क्या करेंगे हम, तो 21 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 20। आगे देखिए, इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 20। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक दो और कल आपको पढ़ के आना पड़ेगा चीजों को। अगर आप कल चीजों को पढ़ के आएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है, देखिए अब ये प्लस में आ गया वैल्यू, तो प्लस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, तो मैंने कहा ये लिखा हुआ है 121 और प्लस कितना है 93 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से भाग देंगे तो 8 गुना 1 8, कितना बचेगा 4, 8 गुना 5 40, एक शेषफल बच गया। आपने कहा इसको डिवाइड करेंगे तो 8 गुना 8 88, तो यहाँ कितना बचेगा 5 बच जाएगा। तो आपने कहा ये आ जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6/8। इस तरीके से हमारा जो शेषफल आ जाएगा, शेषफल ऊपर की संख्या आएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप क्या बात है, आपको ये समझ में आ रही है प्रॉपर या नहीं आ रही? आप जो कुछ पढ़ाया है उसको आप देखेंगे एक बार, कल से हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, खुश तो रहे ही रहें, पढ़ाई तो होती रहेगी, आप खुश रहें, बिल्कुल भी किसी तरह की हताशा निराशा में नहीं आना चाहिए। वक्त है ये तो बदलता रहता है, कभी अच्छा रहता है कभी खराब रहता है, अभी अगर खराब चल रहा है तो आगे अच्छा भी आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।